श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अदम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की और व्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग नवधा भक्ति का प्रसंग सुन रहे थे। भक्ति सेवा को कहते हैं। सेवा बहुत प्रकार से की जाती है। किसी को एक गिलास जल पिला दिए भी सेवा है, किसी को खाना खिला दिए भी सेवा है, किसी को दवाई पानी दे दिए भी सेवा है। परोपकार की भावना से जो कुछ कर देते हैं सब सेवा ही सेवा है। देश की सेवा है, समाज की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, विश्व की सेवा है, सेवा ही सेवा है। तो कहते हैं जितने प्रकार का सेवा है सब भक्ति है। तो उन सभी भक्तियों को समेट करके रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। सब भक्ति को छोड़ दीजिए, रामचरितमानस जो 9 प्रकार की भक्ति उसको करिए। 9 प्रकार की भक्ति में भी 2 प्रकार की भक्ति प्रसिद्ध है। एक सार भक्ति है, एक असार भक्ति है। असार भक्ति और सार भक्ति में भी एक प्रकार भक्ति प्रसिद्ध है, जिसको सार भक्ति कहते हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। जितनी प्रकार की भक्तियां हैं सभी भक्तियों को सगुण साकार की भक्ति कहते हैं, और उनमें जो अंत साधना है वो निर्गुण निराकार की भक्ति है। पिंड में रह करके सभी भक्ति करते हैं उसको सगुण साकार की भक्ति कहते हैं। ब्रह्मांड में रह करके जो भक्ति करते हैं उसको निर्गुण निराकार की भक्ति कहते हैं। वही सार भक्ति है, वही असली भक्ति है। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं वो सगुण साकार की भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो भक्ति करते हैं वो निर्गुण निराकार की भक्ति है। भक्ति से क्या होता है? कहते हैं भक्ति से सब सुख मिलता है। कौन सी भक्ति से सब सुख मिलता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। स्वतंत्र भक्ति जो है, स्वतंत्र भक्ति से सब सुख की खानी मिलती है। अब परतंत्र भक्ति से कहते हैं दुख की खानी मिलेगी। स्वतंत्र भक्ति क्या है और परतंत्र भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं वो परतंत्र भक्ति है। इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो भक्ति करते हैं वो स्वतंत्र भक्ति है। इंद्रियों के अधिकार में रह करके हम जो कुछ भी करते हैं यह परतंत्रता है। अर्थात इंद्रियां हमारी है, हम इंद्रियों के नहीं हैं। लेकिन हो क्या गया है, इंद्रियां हमारी तो है लेकिन हम इंद्रियों के बस में हो गए। इंद्रियां जो जो कहती हैं वही वही हम करते हैं। जैसे 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इन 14 इंद्रियों में जो मन है कहते प्रधान है। इंद्रिया नाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः। कहते इंद्रियों का नाथ मन है। नाथ का मतलब होता है मालिक, राजा। तो इंद्रियों का नाथ जो है मन है। मन इंद्रियों को संचालित करता है, चलाता रहता है। मन के अनुसार इंद्रियां चलती है, तो इंद्रियों के अनुसार हम लोग चलते हैं। मन इंद्रियों पर आधिपत्य जमा लिया है, तो जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा हम करते हैं। जैसे नहीं होता कोई अपहरण किया हुआ आदमी, किसी भी व्यक्ति को जब अपहरण कर लेता है
तो बदमाश लोग जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा करना पड़ता है। तो कहते हैं हम लोगों का क्या हो गया? कहते हैं हम लोग भी अपहरित व्यक्ति हैं, अपहरण किया हुआ है, मतलब कहीं से उठा करके लाया गया है, कब्जा में हो गए। कौन अपहरण कर लिया? कहते हैं मन रूपी बदमाश अपहरण कर लिया। कबीर साहब कहते हैं मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयों कोनी ओर, मोह का शहर कहर नारी दुई फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयों कोनी ओर। कहता मोह का शहर कहर नर नारी। मोह क्या है? मोह कहते हैं अज्ञानता को। किसी भी विषय वस्तु में जब मन आसक्त होता है उसी को मोह कहते हैं। विशेष लगाव को, विशेष स्नेह को मोह कहते हैं। अज्ञानता को भी मोह कहते हैं। कहते एक मोह रहे तो छुटवा सकते हैं। जैसे मान लिया घर से मोह है तो एक घर से मोह रहे तो छोड़ सकते हैं हम, एक परिवार से मोह रहे तो छोड़ भी सकते हैं, एक मोह रहे तो कोई भी छूट सकता है। कहते मोह का शहर, मोह का शहरे है, एक मोह नहीं है, शहर बसा हुआ मोह का। और यहाँ तक क्या होता है, शहर में जो भी वस्तुएं हैं, अर्थात जो भी आकर्षण से आकर्षण रखता है, जिस वस्तु में आकर्षण विशेष है, उन वस्तुओं को खरीद करके हम घर में लाते हैं तो पूरे मोह को घर में कब्जा कर लेते हैं, रखते हैं घर में। तो जो वस्तु हम घर में रखते हैं उससे विशेष मोह हो जाता है। तो जितना हम मोह बढ़ाते हैं उतना दुख भी होता है। जैसे मान लीजिए 50-50 हजार का कोई सामान आप रख रहे हैं, 50 सामान रख दिए तो 50,000 का एक सामान है, अब 50 सामान रखे हैं वो भी मनपसंद रखे हैं, तो क्या मोह नहीं है उससे? तो बोले एक मोह, एक 50,000 का लाते थे तो मोह रहता, अब 50 ठो लाया सामान तो 50 मोह हुआ ना। तो 50 मोह के कारण आप 50 बंधन में पड़ जाते हैं। ये मोह बंधन भी है। जिन वस्तुओं को आप प्रिय से प्रिय वस्तुओं को आप संग्रहित करते हैं उसमें आपकी आसक्ति होती है, उसी को मोह कहते हैं। उस मोह के कारण क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, तैते पुण्य उपजे बहुसोला। मोह क्या है? कहता है सभी रोगों का घर है, दुख का कारण है। जिस चीज में आपका मोह होता है वो दुख का कारण है, मोह जो होता है। कहता मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। मन मोहित हो जाता है, मन को आसक्ति हो जाती है किसी विषय वस्तु के प्रति। तो कहता है जिस विषय वस्तु के प्रति मोह का आकर्षण होता है उसके कारण हमको भी दुख होता है, क्योंकि इसी शरीर में मन है और उस मन का आधिपत्य शरीर पर है, इंद्रियों पर है, और उसी शरीर में हम भी हैं। होता है ना ऐसा? जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है आपके पास, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उस गाड़ी में जो ड्राइवर है वो ड्राइवर दगाबाज है। जिस तरह से वो गाड़ी चलाएगा उस तरह से जो बैठने वाला है उसको भी कंपन होगा ना, दुख होगा ना। टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाएगा, इधर उधर करेगा तो नहीं दुख होगा। तो जो गाड़ी चलाने वाला है वो गड़बड़ है और जो गाड़ी में बैठा है उसको दुख हो रहा है। उसी तरह से मन जो है, मन संचालित करता है पूरे शरीर को। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ हमको भी ले जाता है, क्योंकि शरीर जाता है। मन जो जो कहता है उसी तरह से इंद्रियां करती है, तो शरीर उसके साथ है। तो उसी के साथ हम बैठे हैं गाड़ी में, तो बैठे हैं तो जो सुख दुख होता है हमको भोगना पड़ता है। कहते ड्राइवरे चेंज कर दीजिए, ड्राइवर चेंज हो जाएगा तो बढ़िया से गाड़ी चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह से मन जो है, मन को चेंज कर दीजिए। तो कैसे चेंज करें? इतना कब्जा कर रखा है, उसको हटाइएगा तो गाड़ी खराब कर देगा, जान जाएगा ना, तो कुछ से कुछ कर देगा, वो खराबी पहुंचा देगा। दब जाइए, कहीं से कहीं लटका दिया, सुनसान जगह में पड़े रहिए। तो साधारण ये ड्राइवर नहीं है, कहते हैं सावधानी पूर्वक इसके साथ काम करना पड़ेगा। मन को बढ़िया से समझाना पड़ेगा। तो कहते हैं असली भक्ति यही है,
मन को अंतर्मुख करना, यही सार भक्ति है। ये असली भक्ति है और मन का ही खेला है। हम कोई भी पूजा पाठ उपासना करते हैं, मन को ही नहीं ठीक करने के लिए करते हैं। मन यदि ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया, मन गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख सेज, मन ही को प्रबोधिए, मन ही को सब देव। कहते हैं कि मन ही तो सब कुछ है। मन क्या नहीं है? मन ही भगवान है, मन ही ईश्वर है, मन ही सब कुछ है। कहेंगे मन ही सब कुछ है तो कहते हैं इंद्रियां है मन। मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन मन उल्टे तब सूरत कहावे। जब मन उलटता है तब सूरत कहलाता है, मन में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात बहिर्मुख मन जो है वो अंतर्मुख जब होता है ये सूरत हो जाता है। और जब मन सूरत हो जाता है, यही सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। कहते हैं ना, यही सूरत प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए चलती है, विषय से विमुख होकर के। एक संत महात्मा कहते हैं मन उल्टे तब सूरत कहावे, अर्थात मन जब उलटता है तब सूरत होता है। और यही सूरत परमात्मा को जाकर के मिलता है तो यही परमात्मा होगा नहीं होगा। यही मन सूरत होता है और वही सूरत शब्द को पकड़ता है और वही शब्द परमात्मा है। तो मन ही तो सब कुछ है। एक जगह प्रवचन कर रहे थे कुपाघाट में, किसी ने विरोध कर दिया, बड़े विशिष्ट महात्मा ने, आप मन को कैसे कह दिए भगवान है, परमात्मा है, सब कुछ है, मन तो इंद्रिया है। तो संत महात्मा तो कहते मन उल्टे तब सूरत कहावे। मन जब उलटता है तब सूरत कहा था, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़कर, तो ये हुआ कि नहीं सब कुछ। यही तो जाकर के जब परमात्मा में मिलता है परमात्मा हो गया। तो जब परिवर्तन इसमें आता है तब यही सब कुछ है। जब तक परिवर्तन इसमें नहीं आया है ये कुछ नहीं है, ये दुख का भी कारण है। तो कहते हैं इसी मन को उलटना है, अंतर्मुख करना है। यही मन जहाँ जहाँ जाता है आसक्त हो जाता है, यही दुख का कारण। कहते हैं मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घनघोर, कुमत नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। कहते हैं दुई फाटक घनघोर, दो फाटक है। फाटक कहते हैं दरवाजा को। दरवाजा घर के मुख्य स्थान पर लगाया जाता है, जहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं वही नहीं लगाते हैं, उसको दरवाजा कहते हैं। दरवाजा जब खुलता है तब प्रवेश करते हैं, तब घर में जो भी चीज है उसका अवलोकन करते हैं। कहते हैं दुई फाटक घनघोर, कहते दो फाटक लगा हुआ है, वो भी घनघोर। घनघोर का मतलब होता है वह फाटक जिसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें भी दो फाटक तो मजबूत लगी गया है। और क्या हो गया, परियों कठिन झिंझोर। और क्या हो गया है, फाटक में झिंझुर लगा दिया गया। पहले के जमाने में सिकड़ी लगता था, इसे ऊपर चढ़ा देता था, और वो जब एक बार चढ़ा दिया कोई आदमी, दूसरा आदमी खोल नहीं सकता था, इतना मजबूत होता था। उसको झिंझुर कहते हैं। पहले के जमाने में लगाता था झिंझुर, लोहा का रहता था, उसको ऐसे ऊपर चढ़ा दिया, बस उसमें ताला। हाँ, उसको झिंझुर बोलते हैं। परियों कठिन झिंझोर, हाँ सिकड़ी को। तो कहते हैं एक तो बहुत मजबूत दरवाजा लगा हुआ है, उसके बाद वो सिक्कर लगा हुआ है जिसको खोलना मुश्किल है। अब तीसरा क्या समस्या है, तीसरी समस्या है उसी फाटक के पास कोई रोकने वाला है, भीतर प्रवेश करने नहीं दे रहा है। क्या कौन है वहां पर? कहते कुमत नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। कुमत ऊपर बैठ जाइए ना, चली जाइए ऊपर जाइए, कोई बात नहीं, हवा नहीं चाहिए आपको, इसको उधर कर दीजिए। हाँ घुमा दीजिए, वहाँ दे दीजिए, वहाँ उधर से इधर घुमा दीजिए। हमको हवा चाहिए, आपको हवा ही नहीं चाहिए। घुमा दे दीजिए आप। आप लोगों के पास तो सब कुछ रहता है, हम लोगों के पास क्या खाली हवा है। हम लोग तो हवा से ही काम चलाते रहते हैं।
कहते हैं कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर। कौन रोकता है? जो कुबुद्धि है ना, कुबुद्धि रूपी नायक है वो फाटक रोकता है। अब कुबुद्धि कहते हैं जो विपरीत बुद्धि रखता है उसको कहते हैं कुबुद्धि, और वो नायक बन गया है। जब सिनेमा देखते हैं उसमें नायक खलनायक भी होता है, तो जो नायक होता है वो हिट होता है, सबका संचालित जो करता है मन। मन में भी बुद्धि है, बुद्धि जिस तरह का होगा उस तरह का काम करेंगे। तो यहाँ जो बुद्धि घुस गई है, कहते हैं वो भीतर घुसने ही नहीं दे रहा। कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयो कोनी और। कहते हैं कि कैसे प्रवेश करेंगे? काम दीवाना क्रोध है राजा बसे 2500 चोर। काम दीवाना, दीवाना कहते मंत्री को, क्रोध है राजा, क्रोध राजा बन गया, और उसके बाद बसे 2500 चोर, चोर ही चोर है। मन से लड़ने के लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा। मन राजा है, राजा के पास मंत्री होता है, सिपाही होता है, बहुत दल फौज होता है लड़ने वाला। ऐसे थोड़ा अकेले राजा बन गया मन, तो उसके साथ लड़ना है। कोई भी राजा मान लीजिए किसी के कब्जे में आ गया है, उसे निकलना चाहता है, उसके लिए प्लानिंग करके लड़ना पड़ेगा ना। ऐसे सीधे लड़ना चाहेंगे तो पटक ही देगा। उसके लिए बहुत कुछ की आवश्यकता है। कहते हैं सबसे पहले सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वही रास्ता बतलाएंगे, वही बतलाएंगे कि इस मन से कैसे लड़ेंगे। और यदि युक्ति नहीं जानते हैं तब तो पछाड़ देगा मन। गुरु महाराज कहता है आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। गुरु महाराज कहते हैं बचो ध्यान के दावरे, दाव में होता पेच। कुश्ती जब लड़ता है ना पेच रखता है, लड़ने के लिए पेच होता है। कहता बचो ध्यान के दावरे, ध्यान का जो दाव है पेच है उसी से आप बच सकते हैं। ध्यान का पेच होता है। ध्यान जो हम लोग करते हैं सीधे सीधे आंख बंद करेंगे तो ध्यान वो नहीं हुआ। कहता है उसका एक पेच है, रहस्य है, युक्ति है, भेद उसको कहते हैं। जब तक ध्यान करने का भेद नहीं जानेंगे तब तक ध्यान में सफलता भी नहीं मिलेगी। वो ध्यान का भेद कौन बतलाते हैं? कहते हैं भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव समझ लो किसी संत से। कहते वो भेद बतलाते हैं संत महात्मा। तो जब तक भेद नहीं जानेंगे तब तक आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए भेद जानना बहुत जरूरी है। हम लोग जो नवदा भक्ति का प्रसंग सुने उसमें सबसे पहली भक्ति कहा गया प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं तो कहता है सबसे पहले संतों का संग करिए। भगवान श्री राम बोल रहे हैं कि सबसे पहले संतों का संग करिए, यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है, सगुण साकार की भक्ति। हम लोग करते क्या है? सर्वसाधारण लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर जो भी हो अक्षत चंदन फूल पान मिष्ठान सब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये सब करते हैं। कहते हैं ये तो बहुत नीचे दर्जे की भक्ति है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं यदि भक्ति प्रारंभ ही करना चाहते हैं तो सबसे पहली भक्ति है संतों का संग, यहीं से शुरू करिए। और उधर जितना कर रहे हैं गुरु महाराज कहते हैं आओ भक्त सार भगति करो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहते हैं भक्ति का जो मेहनत है वो निष्फल चला जाएगा, फल नहीं देगा। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं सबसे पहली भक्ति है संतों का संग। ये तो भगवान श्री राम का कहना है। भगवान भोले बाबा के पास जाइए, वो क्या कहते हैं? कहते गिरिजा संत समागम समन लाभ का छुआन, बिन हरि कृपा न पाइए गावै वेद पुराण। हे गिरिजा संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। वो भी तो कह रहे हैं पहले संत समागम करिए। और जो भगवान शंकर के पुजारी हैं वो क्या करते हैं? बम बम भोले बोलते हुए जाते हैं पैदल, अब भोला बाबा के माथे पर पानी डालते हैं, बस पूजा पूरा।
पूरा पूजा हो गया, ये पूजा नहीं है। लोगों को सुनाया तो जाता है, कान में तो बात जाती है, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। बहुत ऐसे सत्संगी हैं, बहुत सत्संगियों को सुनाया जाता है कि सगुण भक्ति में पड़े रहेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन 56 करोड़ देवता को मानते रहेंगे। सत्संगी है, देवता को मानते ही रहेंगे, क्योंकि देवता को नहीं मानेंगे, कहीं श्राप दे दिया तो, लक्ष्मी खींच लिया तो भूखे मरेंगे तब। ये सब जो है ना घुसा हुआ कुसंस्कार, जन्मों जन्म का, ये जो कुसंस्कार है इसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े धुरंधर सत्संगी सब हैं, सब भी 33 करोड़ देवता को दीपावली में मानेंगे। यहाँ तक हुजूर को भी बुला के रखेंगे कि ताकि देवता रुष्ट हो जाएंगे तो गुरु बचाएंगे। हाँ, दोनों को रखेंगे। यदि दो पैर पर नाव, दो नाव पर पैर रहा, माया मिलेंगे ना, हम डूब गए प्राण, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री यहाँ आ गया मनमोहन सिंह, वो जब हम पर प्रसन्न है, तो फिर ये जो छोटे मोटे सिपाही हैं उससे डरने की क्या हो सकता है? उनसे डरने की क्या होता है? इसका मतलब प्रधानमंत्री के प्रभाव को आप नहीं जानते इसलिए डरते हैं। अरे प्रधानमंत्री आप पर खुश हैं, जो मांगेगा सो दे देगा, तो फिर सिपाही के लिए क्यों डरते हैं आप? हम लोग यही दुर्दशा है। संत सदगुरु जो होते हैं सबके सिरमौर होते हैं, सभी देवताओं से ऊंचा स्थान उनका है, उनको भी मानते हैं। और क्या मानते हैं भगवान जाने, और देवता को भी मानते हैं। जानते हैं जब प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठा है, जो लाठी डंडा वाला सिपाही है वो भी यहीं बैठा है, अब लाठी डंडा वाले की पूजा करिएगा, अब प्रधानमंत्री वहीं पर बैठे हैं, क्या उसको दुख नहीं होगा? ये कैसा बेवकूफ आदमी का हमको बुला लिया यहाँ पर, जब उन्हीं की पूजा करनी थी तो हमको क्यों बुलाया? तो पूजा तो उनकी होनी चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। पलटू साहब कहता है सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार के हैं प्रणाम है। अब कैसे दिमाग में घुसाया जाएगा? क्यों डरता है लोग देवता से? देवता की बहुमत है क्या? है 33 करोड़ है ना, मान लिया जाए 33 करोड़ है ना। देखिए 33 करोड़ देवता है, लेकिन देवता भी तो नियम के अनुसार चलता है। जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अंतर्गत ही तो यहाँ की पब्लिक चलेगी, और सबसे श्रेष्ठ होते हैं राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति सबसे श्रेष्ठ है, फिर इधर डरने की क्या आवश्यकता है? किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। सुपर बॉस होते हैं संत सदगुरु, समझ गए? किसी से डरने का काम नहीं है। लेकिन यह जो कुसंस्कार घुसा हुआ है ना, इसको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। देवता की यहाँ उपेक्षा नहीं की जाती है। ये नहीं कि अपमान हम कर रहे हैं, हम अपमान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि जितने देवी देवता हैं सब संत सदगुरु के शरीर में घुसे हुए हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहता है संत सबू। सब कोई उस देवता, जितने देवता हैं सब संत सदगुरु के शरीर में है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हरे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे श्रेष्ठ संत होते हैं। भगवान श्री राम ने तो कह दिया कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते मनुष्य का जो शरीर है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता से बढ़कर के तो हम लोग हैं। मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ शरीर है, उससे भी श्रेष्ठ हम लोग हैं। हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देवता लोग मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। संत महात्मा कहते हैं किसी एक देवता को मानिए, 17 को मत मानिए। किसी एक देवता को मानेंगे, उनका जो आत्म स्वरूप है उसकी प्राप्ति करेंगे, तो समझ लीजिए ईश्वर की उपासना हो गई। हमारे गुरुदेव गए थे दिल्ली स्वास्थ्य लाभ के लिए, राजपुर खुर्द आश्रम में ठहरे हुए थे। तो जिस डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए, वो डॉक्टर हिंदू धर्म का मानने वाला था। तो सन्यासी वेश में देख करके डॉक्टर साहब पूछते हैं कि बाबा आप किनको मानते हैं? हुजूर से पूछते हैं कि आप किनको मानते हैं? तो हुजूर कहते हैं मैं एक ईश्वर को मानता हूँ, उन्हीं की मैं उपासना करता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बाबा हम भी देवी देवता को मानते हैं।
तो हुजूर बोलते हैं किस किस देवता को मानते हैं? बोले बहुत देवता को मानते हैं। बोले बहुतों में कुछ का तो नाम बता सकते हैं, बहुत देवता बहुत होता है। बोले बहुत को मानते हैं। बोले फिर भी कुछ बतलाइए। तो 8-10 गो जो वीआईपी देवता उसका नाम बता दिया। हाँ ये है कि जिसको विशेष मानेंगे तो वीआईपी नहीं हुआ। हाँ नहीं मानते हैं, कहाँ मानते हैं वीआईपी सबको? गणेश को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, पार्वती को मानते हैं। ये जो 8-10 गो है ना सामने में, बस इसकी पूजा कर लिए बस हो गया, उसके बाद उसको फेंक दिया। क्या विडम्बना है बताइए? 33 करोड़ देवता है तो उस 33 करोड़ में 1 करोड़ का पता नहीं है। वो तो जो लिखा है उसको पति हिंदू, भारत में हिंदू कितना करोड़ है? 128 करोड़ हिंदू है। नहीं खाली हिंदू 128 करोड़ है तो उसमें सब है, तो खाली हिंदू को जोड़िए कितना होगा? एक 100 करोड़। हम लोगों को जो है ना, हम लोगों को ऐसी हाँ हम तो कोई न कोई किसी को मानते होंगे। अच्छा सुनिए, हम जो कह रहे हैं, हुजूर कह रहे थे तो वो 8-10 गो का नाम बता दिया डॉक्टर साहब। हाँ तो डॉक्टर साहब कहते बाबा ठीक करते हैं ना, तो हुजूर कहते हैं कि देवी देवता का पूजा करते हैं सो तो ठीक है करते हैं, लेकिन सबकी पूजा करते हैं ये ठीक नहीं करते। बोले बाबा सबकी नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। तो हुजूर कहते हैं कि आप जो अभी डॉक्टर हैं, आप अभी स्पेशलिस्ट हैं, आँख कान गला का इलाज करते हैं। इसके पहले क्या थे? बोले इसके पहले तो हम MBBS थे, साधारण डॉक्टर बने हुए थे, सबका इलाज करते थे, और अभी स्पेशलिस्ट हैं। तो बोले कि अभी आपका विशेष सम्मान होता है, पहले होता था। बोले पहले कुछ नहीं होता था उतना, अभी तो हम स्पेशलिस्ट बन गए हैं तो अभी तो बहुत सम्मान होता है। तो हुजूर बोले कि देखिए उसी तरह से जब आप सबकी उपासना करते रहेंगे तब तो MBBS बने रहेंगे, जब एक की उपासना करेंगे तब स्पेशलिस्ट बनेंगे तो विशेष हो जाएंगे आप। एक ईश्वर की उपासना करने से स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो वही कहते हैं कि एक की उपासना करिए, किसी एक इष्ट को मानिए। इतना इतना देवता सब रखता है, चटका चटका मूर्ति मिट्टी का बना हुआ, बहुत बना करके रखता है। क्या दिमाग में घुसाया लोगों को पता नहीं। जिस मूर्ति को जिस कुम्हार ने बनाया, हाँ रहता ही है। हाँ देखिए जिस इष्ट को, जिस भी मूर्ति को जिसने बनाया है, तो जो चीज निर्माण किया जाता है, निर्माण जो चीज है उससे विशेष निर्माण करता होता है, बनाने वाला होता है श्रेष्ठ। जो भी आप चीज देखते हैं वो बनाने वाले श्रेष्ठ होते हैं। तो भगवान को बनाने वाले कोई न कोई कलाकार है, कुम्हार है। तो जो कुम्हार है जिसने मूर्ति बनाई, तो मूर्ति से श्रेष्ठ हो गए कुम्हार। कुम्हार की पूजा करेंगे तो भगवान से विशेष फल मिलेगा आपको, क्योंकि वो बनाने वाले हैं तो भगवान को बनाते हैं। वो जैसा चाहेंगे नाक यहाँ नहीं दे करके गणेश का कान के पास देंगे तो वो उल्टा पुल्टा भी बना सकते हैं।
वही कहते हैं। तो जो बनाता है वो श्रेष्ठ है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं किसी एक को मानिए, जिसको भी मानना हो एक को मानिए, सबको मत मानिए। उस एक में भी कहे हैं कि उसके आत्मस्वरूप को जानिए। जब आत्मस्वरूप को जानने के लिए कोई जाएगा तो वहाँ मूर्ति उपासना, फोटो उपासना कोई चीज नहीं रहता है। जब बिंदु ध्यान हम लोग करते हैं, बिंदु में कोई रूप नहीं होता है। जब वहाँ रूप नहीं होता तो वहाँ मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं। ये जो प्रतीक है, जो प्रतिमा है, वो एक अवलंब है। मूर्ति उपासना के लिए एक अवलंब दिया जाता है कि यहाँ से इसको देख करके आप आगे बढ़िए, धीरे 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 छूट जाएगा। अब लोग क्या करता है, एक नहीं हजारों को रख लेता है पास में। तो जब मन 1000 तरफ जाएगा, क्या उपासना वो करेगा? इसको भी पूजो, उसको भी पूजो, उसको भी पूजो। एक की पूजा होनी चाहिए। कबीर साहब के गुरु थे रामानंद स्वामी, वो सगुन साकार की उपासना करते थे, मूर्ति पूजा वो भी करते थे। छोटे 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 भगवान बना बना करके हुए रखे थे। तो कबीर साहब जब उनके पास गए, ये तो अवतारी पुरुष थे। एक दिन रामानंद स्वामी को कहीं बाहर जाना था, तो वो कबीर साहब के जिम्मे सुपुर्द कर दिए कि देखिए भगवान को नहलाना, कपड़ा पहनाना, भोग लगाना सब आपके जिम्मे रहेगा, वरना एकदम कर देंगे हम सब। तो रामानंद स्वामी तो चले गए। उसके बाद कबीर साहब को दे दिया था भगवान का सब कुछ कराने के लिए। तो भगवान को तो जहाँ रखेगा वहीं में रहेगा, वो कहाँ जाएगा? जहाँ रख दिया वही है। तो कबीर साहब कहते हैं भगवान को, देखिए आप लोग सबके सब नहा लीजिए। हाँ ऐसे ही। तो कहने से वो कहीं उठता है, वो तो मूर्ति का बना हुआ है। तो देखता कोई हिलता भी नहीं है। कबीर साहब डंडा लिए और कहते हैं आप लोगों को बोले कि नहाने के लिए और आप इंतजार करें, हम नहा देंगे क्या, जल्दी जल्दी नहाने। जैसे डंडा लिए सब मूर्ति उछल उछल करके तालाब में चले गए, आप खूब कूद कूद करके नहा रहे हैं। कबीर साहब में शक्ति थी ऐसी, सब कूद कूद के खूब नहा रहे हैं। उसके बाद नहा वहा लिए, बोले कि अपने से सब कपड़ा वपड़ा भी पहन लीजिए, हम वो ऐसा नहीं करेंगे, सबको एक एक करके पहनाते रहेंगे क्या। सब अपना कपड़ा पहना लिए। उसके बाद जो खाने की सामग्री होती है, जो भी फल फूल होता है सब रख दिए। बोले सब अपना अपना खा लीजिए, खिलाएंगे नहीं हम, सब कोई खा लिए। ये बात सब कोई देख लिया आश्रम में। बोले बाप रे बाप, ये कैसा आदमी है, ये तो देखते भगवान को जो कहता वही करता है। रामानंद स्वामी तो कभी नहीं था किए। जब रामानंद स्वामी जब आए तो बतलाया गया कि आप तो कहते हैं भगवान को ऐसे करिए वैसे करिए, वो तो उठता भी नहीं है, ये तो जैसे कहते थे वैसे भगवान करता था ना। बेवकूफ कहेगा, ऐसा कहीं होता है? भगवान ऐसे होते तो मूर्ति है, मिट्टी का है ऐसा। बोले कि आप नहीं जानते, हम देखे हैं हम लोग। बोले हाँ देखे हैं? बोले हाँ। तो वही कहते हैं कि कबीर साहब मूर्ति को जो जो कहते थे सो कहते थे। तो हम लोगों की जो संतमत की जो साधना है, ये सार साधना है। और यदि सबसे पहले शुरू करना चाहते हैं तो संतों का जो संग है, सत्संग जो है, यहीं से भक्ति प्रारंभ हो जाती है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जो भगवान के विषय में कहा जाता है अर्थात जो भगवत चर्चा होती है, उनमें मन को लगाना, ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। हम लोग जो अध्यात्म साहित्य का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं, ये भी भक्ति है। संत के साहित्य को पढ़ना भी भक्ति है। यदि सत्संग नहीं मिलता है, आप कहीं नहीं जा पाते हैं, तो घर में रह करके गुरु महाराज के ग्रंथ को पढ़िए, ये सत्संग है। दो नंबर का सत्संग है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, ये दूसरी भक्ति है। और योग का जो 8 अंग है,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग है उस 8 अंग में यम और नियम जो है इसमें 5-5 अंग है। उसमें जो स्वाध्याय है अध्ययन करना वो भी योग का एक अंग है। जब हम लोग एकाग्रता पूर्वक पढ़ते हैं तो समझ लीजिए वो ध्यान ही कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक पढ़ना समझ लीजिए मन को एकाग्र करके पढ़ना है, ध्यान करना है। 5 यम है 5 नियम है। तो उसमें एक में लिखा हुआ स्वाध्याय। स्वाध्याय जो है अध्ययन करना ये भी योग का एक अंग है। हम लोग जो स्तुति विनती करते हैं ये भी योग का एक अंग है। मनोयोग पूर्वक यदि स्तुति करेंगे समझ लीजिए ध्यान ही हो रहा है। इस तरह से करने से भी ये होता है। तो स्वाध्याय भी करना चाहिए। हमारे गुरु बड़े सरकार जो थे उनके फोटो को देखेंगे कहीं ऐसे लेटे हुए हैं, मोटा ग्रंथ है पढ़ रहे हैं, कहीं फोटो है उनका। प्रत्येक दिन गुरु महाराज अध्ययन करते थे, प्रत्येक दिन। हुजूर को हम देखे ही हैं, उनको भी देखे हैं। जब 11 बजे दर्शन देने के लिए आते थे तो यदि भगत लोग आ जाते थे तब तो ठीक 11 बजे आ जाते थे। यदि कहीं देर होती थी आने में तो उसके पहले वो कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। उसके बाद जब अंदर जाते थे, जब समय मिलता था तो टेबल पर बैठ करके कोई पत्रिका पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, ऐसा करते रहते थे। हुजूर भी पढ़ते लिखते रहते थे। तो ये योग का अंग है। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ संत महात्मा का जो किताब है उसका अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ते रहने से भी ये एक सत्संग है। उसके बाद तीसरी भक्ति के विषय में कहा दिए हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति में हम गुणगन करे कपट तजी गान। गुरुपद पंकज सेवा, संत सदगुरु के चरण कमल की जो सेवा करनी है ये तीसरी भक्ति है। और करे कपट तजी गान, गान का मतलब होता है उनका गुणगान करना, यश गान करना, गुरु के विषय में उनकी बड़ाई करनी, ये भी भक्ति है। संत महात्मा की जब बड़ाई करते हैं, यश गान करते हैं, हम लोग जो चर्चा करते हैं, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है हम लोग कहीं बैठते हैं, किसी भी माहौल में चले जाते हैं कहीं भी, तो नहीं कोई बात है तो जरूर संत सदगुरु की चर्चा करनी चाहिए। ये भी एक भक्ति हो रही है। उनको याद करना चाहिए, उनके विषय में बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने ये बतलाया वो बतलाया। जो भी जानते हैं ये भक्ति हो रही है आपकी। आप कहीं भी है आप भक्ति कर रहे हैं। जो भक्ति का फल होना चाहिए सो भी आपको मिलेगा। उसके बाद 5वीं भक्ति में कहा गया मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, मंत्र का जप करना है। जब अवकाश मिलता है तो मंत्र का जप करिए, जब भी बैठे हैं। पंचम भजन से वेद प्रकाशा, कहता है ये जो भजन है अर्थात जो मंत्र का जप करना है, ये भजन करना है, कहता है ये वेद में भी प्रकाशित है, उल्लिखित है ये बात। पंचम भजन से वेद प्रकाशा। अब यहाँ तक जो है ये सगुण साकार की भक्ति है ना। 5वीं भक्ति तक सगुण साकार की भक्ति है, जबकि बहुत प्रकार की भक्तियां होती है। उन भक्तियों को 9 भाग में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। 9 भागों में भी 5 भाग को अलग कर दिया गया है, ये सगुण भक्ति में आ गया। अब जो इधर 4 प्रकार की भक्ति है, अब इसमें कौन है? सार भक्ति, कहते छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील, दमशीलता की प्राप्ति करनी, ये छठी भक्ति है। यहाँ से निर्गुण भक्ति प्रारंभ होती है, अर्थात आज्ञा चक्र से जब हम लोग ध्यान करना शुरू करते हैं, ये ही छठी भक्ति है। यहाँ हाँ ये क्या है? कहते हैं इस भक्ति से दमशीलता की प्राप्ति होती है। दमशीलता क्या होती है? दमशीलता का मतलब होता है दमन करना। दमन का मतलब होता है, बहुत आदमी को बोलते हैं ये बहुत दबंग आदमी है, बोलते हैं ना दबंग है। दबंग मतलब दबाने वाला, जबरदस्त आदमी।
जबरदस्त आदमी नहीं होता, दबंग आदमी है, अर्थात वो दबा दबा के रखता है किसी को, इसीलिए दबंग उसका नाम है। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज कहते हैं कि दबंग बन जाइए। बोले ये तो ठीक नहीं है, दबंग बनाते हैं, ये तो बदमाश सब बनता है। बोले कि मन के लिए बदमाश बनना पड़ेगा, अर्थात दबंग बनना पड़ेगा। तो कैसे बनेंगे? कहते हैं कि वहाँ हथियार का काम नहीं है, बंदूक लाठी ये सब कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं वहाँ पर दृष्टि योग क्रिया करने की आवश्यकता है, यही बंदूक लाठी है, इसी से मनवा बस होगा। जो बदमाश है ना मन, जब दबंग आप बनेंगे, ऐसा दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, तो अब जा करके मन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो यही से कहते हैं छठदम शील विरति बहुकर्मा, इंद्रियों का दमन करना है। बहुत आदमी नहीं देखता, कोई चीज को कुचल देता है, धड़ के कुचल देना, मसल देना, इसको कहते हैं दमन। अर्थात इंद्रियों को जब हम अपने आधिपत्य में लेना चाहते हैं तो दृष्टियों की क्रिया करेंगे, यहाँ से इंद्रियों पर आप कुछ कर सकते हैं, अंकुश डाल सकते हैं। इधर जितना है 5 प्रकार की जो भक्ति इधर सुनाया गया, इंद्रियों पर आप अंकुश नहीं ला सकते हैं। अब लोग जो भक्ति करता है, थोड़ा विचारिए, 5वीं ये जो 9 प्रकार की भक्ति के अतिरिक्त जो भक्ति करता है, उससे क्या सही भक्ति हो रही है? थोड़ा विचारिए। 9 में कुछ नहीं है, जो पूजा पाठ अक्षत चंदन धूप दीप करते हैं, भगवान को भी नहीं मानिए, संतों के संग से शुरू हुआ, और उसके पहले जितना करते हैं वो भगवान श्री राम भी नहीं मानते, भगवान शंकर भी नहीं मानते, कोई संत भी नहीं मानता। उधर करते रहिए अपना जो भी करना, घूमना फिरना, मनोरंजन सब करते रहिए। कोई तुलसीदास जी महाराज भी नहीं माने, कबीर साहब कोई नहीं माने। तो कहता है ये 5 जो भक्ति है, ये तो सगुण साकार की भक्ति है, लेकिन इंद्रियों पर जब अंकुश डालना प्रारंभ करेंगे तो दृष्टियों की क्रिया करेंगे, तब यहाँ से इंद्रियों पर आप अधिपत्य जमाना शुरू कर सकते हैं। अर्थात दृष्टियों की क्रिया सही करेंगे, तब जो है मन पर कुछ कब्जा कर सकते हैं। इसको कहता है दमशीलता की प्राप्ति, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को अपने आधिपत्य में लाना, इंद्रियों पर अधिकार जमाना। छठी भक्ति से प्रारंभ होगी। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, कहता है ये सज्जनों का धर्म है। सातम समोई मई जग देखा, मोते अधिक संत करी देखा। 7वीं भक्ति में यही कहते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, 7वीं भक्ति है नादानुसंधान की क्रिया। नादानुसंधान की जब क्रिया करेंगे, दृष्टियों की क्रिया से दमशीलता की प्राप्ति होती है, और नादानुसंधान की क्रिया से समशीलता की प्राप्ति होती है। दृष्टियों की क्रिया से इंद्रिय निग्रह होता है, और नादानुसंधान की क्रिया से मनोनिग्रह होता है। इंद्रियों को समेटना दृष्टियों की क्रिया से होगा, मन को समेटना नादानुसंधान से होगा। तो मन देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, नादानुसंधान करेंगे तब। क्योंकि इधर जैसे कोई राजा कब्जा करना चाहता दूसरे आ जाता है, तो सबसे पहले जो उनके सिपाही है, मंत्री है, फौज है, लड़ाकू है, सबको कब्जा कर लीजिए। उसके कब्जा करने के बाद भी राजा बचा रहता है, क्योंकि वो दूसरी जगह रहता है। भारत पर मान लीजिए किसी तरह का अटैक होता है, तो जानते हैं जितने वीआईपी नेता है वो सेफ हो जाता है, बढ़िया कमरा में, वाटर बंदूक जिसमें नहीं लगे उसको क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ में रहेंगे वो लोग जो बेटे हैं। इधर जितना सिपाही उपाही है सब कब्जा में पहले होगा, उसी को मारेगा कूटेगा, वो लोग अपना सेट हो जाता है। तो वही कहते हैं मन जो है ना, मन सेट हो जाता है, बुलेट प्रूफ में चला जाता है। मन जल्दी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये राजा है ना, ये अपना सेट हो जाता है, कहीं कहीं छिप जाता है, ऐसा बना हुआ रहता है खो इन लोगों का। भारत में भी ऐसे ही है, हम लोग पहले मर जाएंगे, वो लोग बच करके रहेगा। हाँ नहीं वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कोई राजा इस भारत पर आधिपत्य जमाना चाहेगा, तो सबसे पहले जितने सिपाही है, पुलिस है, फौज है, वो सबको कब्जा करेगा, वो लोग उसी पर आधिपत्य जमा लेगा। उसके बाद भी जो महामंत्री है,
प्रधानमंत्री है वो सेफ है, उसके बाद उस पर कब्जा करेगा। हमारे कहने का मतलब है जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो जो इंद्रियां हैं मन को छोड़ करके इधर जो इंद्रियां है उस पर दृष्टि योग से आधिपत्य जमाया जा सकता है, लेकिन जब तक नादानुसंधान की क्रिया नहीं करेंगे तब तक मन पर कब्जा नहीं होगा। सब कब्जा करने के बाद अब पूरा जहाँ वाटर प्रूफ में वो घेरा हुआ उस पर कब्जा कर लीजिए, वो भी हो जाएगा कब्जा, तो बाद में होता है। ये कहने का मतलब ये है। तो दृष्टि योग और नादानुसंधान दो क्रियाओं के द्वारा हम पूर्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अन्यथा इधर जितना करते रहेंगे, भटकते रहेंगे, आवागमन में लटकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं सार भक्ति करने के लिए इसमें न कोई खर्चा है न कोई वो है। और उसमें देखिए मान लीजिए कहीं जाते हैं तो कितना खर्चा होता है, लाखों लाख रुपया खर्चा कर देते हैं। इसमें सब वीआईपी लोग हैं, रईस सब क्रूज जाएंगे, हवाई जहाज पर भागवत कथा करेंगे, वीआईपी सब लोग। वो भागवत कथा है, वो तो नाटक है, सब नाटक सब करता है। बहुत ऐसे महात्मा हैं आकाशे में उड़ते उड़ते प्रवचन करेंगे, बाप रे बाप। तो उससे क्या हो जाएगा? मन कब्जा होता है। ये सब विडम्बना सब हो गया, पाखंड हो गया बहुत। ये सब भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। खेल है ये, तमाशा सब करता है। अरे भजन करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहिए, ध्यान करिए बैठ करके, यही सबसे असली चीज है। अब मन जिसका बैठता ही नहीं वो क्या करेगा? पैसा ढेरी है, खूब घूमते रहता है, खाते रहो, आराम करते रहो। मीरा भाई एक संत ने कहा, हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रोज। हंस करके कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहेगा, ऐसा होता ही नहीं है। मुलायम गद्दा पर बैठ करके अस्सी चला करके कहेंगे भगवान मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, उतना मुलायम गद्दा पर हलवा पूरी खूब खा करके, ऐसे नहीं होता है। कहते हैं बहुत कठिन तपस्या है। हंस कंत न पाया जिन पाया तिन रोज। कहते हैं उसी को परमात्मा मिला है जो रोया है, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया है। तुलसी साहब का नाम सुने होंगे। तुलसी साहब हाथरस के किला में रहते थे, किला में जंगल में रहते थे। उसमें वहाँ पर इतना अभाव था, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। बरसात में, धूप में, आंधी में, तूफान में वो रहते थे और भूख के मारे अब खाने का प्रबंध करना ही पड़ेगा। वो जाते थे मांगने के लिए, तो रोटी मांग करके लाते थे जितना होता था एक दिन। उसके बाद मक्खन भी मांग करके लाते थे। एक दिन मांगने के लिए जो गए उसको 7 रोज तक रख करके खाते थे। सूखी रूखी रोटी में मक्खन लगा लगा करके खा लेते थे। तो खा करके सोए रहते थे, सोते नहीं तो ध्यान करते थे, ध्यान ही करते रहते थे। रूखी सूखी खा करके ध्यान करते थे। वो पहनने का भी दिक्कत होता था उस समय, तो क्या करते थे, अंग ढकने के लिए क्या करेगा, तो दर्जी जहाँ होता था वो दर्जी क्या करता है ना, कतरन रखता है, फेंकता है। वो काट काट करके जो जरूरत वाला ले लिया, जो जरूरत में फेंक दिया। ये क्या करते थे, तुलसी साहब कतरन को चुन लेते थे, बड़ा बड़ा जो होता था चुन करके ले आते थे जंगल में। बबूल के कांटा से उसको गूंथते थे, उसका परा को गूंथ करके खिंथा बनाते थे, लंबा कुर्ता बना करके अंग ढकते थे और भजन करते थे। जानते हैं इतना भजन किए वो मुक्ति को प्राप्त कर लिए। यही बात बाबा देवी साहब के साथ हुआ। बाबा देवी साहब जब भजन करने लगे तो इतना भजन किए कि जिस कम्बल पर वो बैठते थे भजन करने के लिए, कम्बल घिस गया बैठते बैठते, ध्यान करते करते। उसके बाद यहाँ तक कि बाबा देवी साहब के चूतर में ठेला हो गया, इसमें बैठते बैठते कड़ा हो गया बहुत वो चूतर। इतना वो ध्यान किए,
जब गुरु महाराज उनके संपर्क में आए तो गुरु महाराज को जब नादानुसंधान की क्रिया बतलाए तो बाबा देवी साहब कहते हैं कि लाला, गुरु महाराज को लाला बोलते थे, बोलते लाला तुमको जो मैंने क्रिया बतलाई है इसको तुम मनोयोग पूर्वक करना। मैं भी बहुत वर्षों तक किया हूँ। उनका हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ के चूतर के पास ले गए, स्पर्श कराते हुए कहते हैं देखो मैंने इतना ध्यान किया मेरे चूतर में ठेला पड़ गया है, तुम भी करना। गुरु महाराज को इतना वैराग्य हुआ कि गुफा में बैठ करके 18 महीने तक लगातार कठिन परिश्रम कर दिए ध्यान करने में, तब उनको मुक्ति मिल गई। वही कहते हैं बहुत ध्यान करना पड़ता है, जब बहुत ध्यान करेंगे तब ना सफलता मिलेगी। अब थोड़ा बहुत करेंगे खोजेंगे बहुत तो कहाँ से मिलेगा। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, आँख तो बंद होती है लेकिन मन खाने पर चला जाता है कि जल्दी आँख खोलेंगे, खाना खाएंगे, कहीं बाहर जाना है। बैठे ध्यान में, चटपट आँख बंद की है, फट से खोल दी, फटाफट खोलते हैं, बस खाते हैं भागते हैं। इस चटापट में परमात्मा मिलेंगे, चटपट में। जो चाट खाता है, चाट मतलब जानते हैं तमाचा, जो बाजार में चाट खाने के लिए जाता है उसको तमाचा लगेगा काल का। चाट खाएंगे तो चाट लगेगा, चाट में ना ये, इसको चाट बोलते हैं। तो खूब खाते रहिए, खूब चाट खाइएगा, जब जमराज मारेगा ना गाल में। भजन करने के लिए यदि जरूरी है तो खा सकते हैं। भजन करने में यदि वो खाना आवश्यक है तो कोई बात नहीं, खा लीजिए, भजन बन जाए। लेकिन जो कुछ खाना हो सब खाइए, लेकिन भजन बने तब। हम कहेंगे खूब खाते रहेंगे भजनों नहीं बनेगा तो क्यों खाइएगा। जिस चीज के खाने से और जहां जहां जाने से भजन बन जाए वो आप कर सकते हैं, पूरा छूट है। होगा ऐसा तब ना, कहेंगे घूमते भी रहेंगे खाते भी रहेंगे, भजन पर बैठते हैं मन नहीं लगता है। हाँ, इसीलिए गुरु महाराज इतना कृपा करके ये दीक्षा दिए हैं कि भजन करना चाहिए, नहीं तो इस मनुष्य का कोई ठिकाना है। रोज लोग मरता है, रोज हम लोगों को पता नहीं चलता कि मरता भी होगा, कोई नहीं पता लगता। प्रत्येक दिन आप दूरदर्शन में अखबारों में देखिए, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, हजार मरता होगा विश्व में। प्रत्येक दिन मरता है। हम लोग नहीं मरेंगे क्या? हम लोग भी मरेंगे, लेकिन फिर भी मन समझता नहीं। जब मरेंगे तो मन मानता क्यों नहीं? तो मन को मनाने के लिए तो भजन की आवश्यकता है। भजन करेंगे तब मन मानेगा, अब भजन नहीं करेंगे तो मन तो सोया हुआ है, ये है, सोया ही सोया रहेगा। जब सत्संग में आते हैं मन को प्रेरणा मिलती है, अंकुश मिलता है सत्संग के कारण। तो मन सोचता है अरे ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो जब सत्संग करते हैं इससे प्रेरणा मिलती है। जब मन प्रेरित होता है तब थोड़ा इधर घसकता है, और नहीं तो यदि सत्संग भी नहीं करेंगे मन इतना सोया रहता है, आप कहाँ चले जाएंगे, किस रसातल में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सत्संग से लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। गुरु महाराज सत्संग नितर ध्यान नित रहिए कर संलग्नो, बराबर कहते सत्संग करते रहिए। इससे क्या होगा, मन में अंकुश पड़ेगा, मन को प्रेरणा मिलेगी, इधर मन आएगा। एक कथा कह के समाप्त करेंगे क्योंकि समय भी हो गया होगा बहुत। आज अंतिम है इसीलिए समाप्ति करण है, तो थोड़ा एक कथा कह के उसके बाद फिर छुट्टी दे देंगे। एक प्रोफेसर थे, वो गुरु महाराज के सत्संग में बराबर जाया करते थे। प्रत्येक रविवार को 27 सत्संग होता है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। तो उनके जो मित्र थे एक दिन कहते हैं कि अरे यार, क्या तुम्हारे गुरु महाराज ने यही कहा है कि कुपा घाट में ही सत्संग होता है, घर में सत्संग नहीं करते हैं, वहाँ नहीं हो सकता है क्या? बोलता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में भी सत्संग होता है, जहाँ रहता है वही सत्संग करो। हमारे गुरु महाराज का तो कहना है जहाँ रहो वही सत्संग करो। तो बोले जब जहाँ रहो वही सत्संग करो तो तुम दौड़ दौड़ करके कुपे घाट क्यों जाता है, छोड़ता ही नहीं है। बोले कि यार क्या कहेंगे,
जब गुरु महाराज के पास जाते हैं ना तो हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। वहां जाने से मन रूपी बैटरी चार्ज होता है, मन प्रेरित होता है भजन करने के लिए। गुरु महाराज हॉर्स पावर है ना, वहां जाते ही मन एकदम संचालित हो जाता है। बोले फिर क्या होता है? बोले फिर जब आप लोगों के संग में आते हैं ना, 6 रोज जो रहता है बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो 6 रोज तक तो चलता है, किसी तरह चला लेते हैं, 7वां रोज जाकर के फिर चार्ज करा लेते हैं। तो हम इस तरह से काम चला रहे हैं, चार्ज कराते हैं, आप लोगों के समय डिस्चार्ज हो जाता है। बजा बजा तो नहीं बैटरी डिस्चार्ज होता, कोई कहता 6 रोज संसार में आते आते डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसलिए जब जब सत्संग करेंगे तब मन चार्ज होगा, और जैसे सत्संग छोड़ेंगे डिस्चार्ज होगा। और यदि बैटरी बहुत बैठ गया तो जानते हैं उस बैटरी को उठा के बाजार ले जाना पड़ेगा, अब बाजार में ले जा करके चार्ज कराना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे ही छोड़ दिए सत्संग करना तो आपको बहुत दूर तक सत्संग करके जाना पड़ेगा, नहीं तो चार्ज नहीं होगा। तब तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए घर में भी करते रहिए तो थोड़ा थोड़ा चार्ज रहेगा ना, तो बिजली जब जब आती रहेगी चार्ज होते रहेगा। और नहीं तो यदि बैठ गया बैटरी, बैठने से तो बड़ा मुश्किल है। उसको ले जाइए, चार्ज कराइए, काय रोज में देगा, तब तक अंधकार रहेगा घर। इसीलिए सत्संग करते रहना चाहिए। बहुत आदमी ऐसा भी होता है, अरे ये लोग तो ऐसे घूमते रहता, सत्संग करते, कितना सत्संग सुनेंगे, सत्संग करते करते तो बूढ़ा गए, कुछ होता ही नहीं। ऐसा भी आदमी होता है। कितनों कहेंगे सत्संग में जाइए, क्या सत्संग में जाएंगे, हम लोगों को काम से फुर्सत ही नहीं है। काम में बहुत मन लगाता है लेकिन सत्संग में नहीं आता। किस सत्संग में कब प्रेरणा होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी आपको वैराग्य हो सकता है, कभी भी आपका मन भजन में लग सकता है, सत्संग करते रहेंगे तो। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। बीच बीच में जब समय मिले तो अवश्य करते रहना चाहिए। एकदम में छोड़ देने से ना तब तो इतनी काई लगेगी मन पर, इतनी काई लगेगी तो उभरना मुश्किल हो जाएगा। फिर मन आपका खराब हो जाएगा, सत्संग करने का भी मन नहीं करेगा, इतना मन खराब हो जाएगा। जब सत्संग ही मन नहीं करेगा तो वो मन कहाँ से कल्याण करेगा आपका? इसलिए कहते हैं सत्संग अवश्य करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है, सांस ये जो निकलता है, मन सत्संग बंद हुआ सांस बंद हो गया। इतना गुरु महाराज सत्संग करते थे। जबकि संत थे वो भी इतना सत्संग करते रहते थे। कहेंगे उनको तो फुर्सते था, वही काम है था, हम लोग तो घर गृहस्थी का काम है। कहेंगे उनको तो फुर्सत था, लेकिन आप लोगों को फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत का मतलब होता है जो सत है वो फुर हो गया, उड़ गया। सत उड़ गया, खाली असत रह गया।